देखो, जहाँ तक दावेदार का सवाल है, कई भाई के हैं भाई हमारे। एक वो सुरेंद्र पवार है, डॉक्टर निर्मला बलहरा है, और भाई ननाणा गांव का भी जिक्र चल रहा है। सुनिए बात है। अरे राजवीर भाई, राजवीर सामनिया भी टिकट का दावेदार। देखो, यदि चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का परिवार यह चुनाव नहीं लड़ेगा तो मैं भी दावेदार हूँ। आपने कई बार और भी कई दावेदार हैं, और आप भी दावेदार हैं। हाँ। तो आपको ही टिकट क्यों दी जाए, क्या विशेषता? देखो, बात तो ये है कि टिकट तो किसी को दे दो, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जिसको आशीर्वाद देंगे वो ही पहलवान बन जाएगा। सुनिए बात, लेकिन फिर भी मैं अपना जो दावा पेश कर रहा हूँ, मेरा अपना दावा ये है कि एक तो पहले मैं दूसरी पार्टी में था, मेरे को टिकट मिलती है तो वो सारी की सारी टीम इन लोग पुरानी मेरा साथ देगी। दूसरी बात, सामने तपा के अंदर 22,500 वोट से लगभग 18,000 वोट पोल होंगी। मेरा तपा के ऊपर पूरा पूरा विश्वास है कि उसमें से 95% वोट तपा इकट्ठा डालेगा। महम शहर में मेरी 25 साल से रियासत है। महम शहर से हर बरादरी की, हर परिवार से जानकारी है। तो महम शहर भाई मेरा पूरा विश्वास है। बाकी हल्का में हर गांव में, हर परिवार में सर्कल है, पता है भाई कौन परिवार किस गांव में कितनी वोट से कितनी बरादरी है। क्योंकि 10 साल तक मैंने बड़ी मेहनत करी, 2014 से लेके आज तक, 2005 से लेके आज तक मैं हल्के बीच में रहा हूँ। तो मेरा विश्वास है, और वीर सिंह चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का आशीर्वाद और भाई दीपेंद्र हुड्डा का प्यार, तो सीट आराम से निकाल देंगे। नेता क्यों नहीं बन पाए कांग्रेस के, जैसे बहुत पार्टी में दावेदार होते हैं? आज पहली बार कई सालों में कोई किसी ने को भी जीता कि जो भी टिकट नहीं दी जाए, मैं दावेदार हूं। तो और नेता नहीं तैयार हो पाए, इसके क्या वजह मानते हैं? 2016 से पहले तो मैं इस पार्टी में था नहीं, उस बात का हमें पता नहीं क्यों है। मैं तो 16 में आया हूँ, मेरे आने के बाद दावेदार बतरे बन गए। नहीं, पूरा है ना। मैं खास करूँ तक एक बात देखिए, सेकंड लेयर के जो जो नेता पैदा होने चाहिए उनको बनने नहीं दिया था। क्या बताई? जैसे सेकंड लेयर के जो लीडर तैयार होते हैं वो हाँ, तैयार हाँ। नहीं हो पाए, क्योंकि उनसे पहले जो नेता है उनकी छवि बहुत बड़ी रहती है। इसी तो कोई बात नहीं, भूपेंद्र उड़ान तो सबको साथ लेके चले हैं। तो भाई, नेता किसी की बनाए से नहीं बनता, उसमें खुद मुकाबलित होनी चाहिए। अब मैं ये कह दूं, चौधरी चरण सिंह ने एक बार मैं एक भाषण दिया था कि भाई मैं किसान मजदूर का भला चाहता हूँ। कल ने मेरा बेटा अमरीका में पढ़ा है और वो आगे यह बात को मैं किसान मजदूर का भला कर दूंगा, वो क्या जाने इस बात को। यानी अपनी खुद की काबिलियत होगी ना आदमी जब आगे बढ़ेगा। किसी का जन्म लेकिन आदमी उत्तराधिकारी नहीं बनता, किसी महापुरुष के गुण, जैसे आप भाई दीपेंद्र हुड्डा को मैं महात्मा गांधी का अवतार मानता हूँ। कई बार मैंने स्टेज भाषण में कही है बात। मैं क्यों मानता हूं कि मेरे अपने व्यक्तिगत विचार हैं कि महात्मा गांधी के अंदर जो गुण थे वो सारे दीपेंद्र हुड्डा के अंदर हैं। यानी किसी अच्छा आदमी के गुण उसमें होंगे तो उसका वही उत्तराधिकारी होता है, जन्म से नहीं होता। 2016 से पहले मैंने अपनी बात कही। मैंने कभी भी दीपेंद्र हुड्डा की बुराई तो फिर भी नहीं करी। देखो, उस टाइम उस पार टीम थे और मैं इस परिवार से पूरा वाकिफ नहीं था उस टाइम पर। अब पता चला कि भूपेंद्र हुड्डा का परिवार जो है ना, बहुत अच्छा परिवार। चौधरी मातूराम भी फ्रीडम फाइटर थे, बड़े अच्छे समाज सुधारक थे। उस टीम में नाम था इनका बहुत ज्यादा। उसके बाद चौधरी रणबीर सिंह इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे कि देश आजाद होने के बाद आखिरी बार सबसे बाद में कह दिया मतलब चौधरी रणबीर हुड्डा आया था, सारे छुट लिए उस टाइम पर। सुनी बात, यानी इस परिवार में तो चौधरी मातूराम बहुत अच्छे आदमी थे। उसके बाद चौधरी रणबीर हुड्डा उससे भी अच्छे आदमी थे। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा उससे बच्चे थे। आज भाई दीपेंद्र हुड्डा उनसे बच्चे हैं। भविष्य में इसी तरह वंशवाद चलता रहा तो उसके बेटे भी अच्छे नहीं। वंशवाद, वो पहले कह गया भाई जी बात में कि वंशवाद जन्म लेने से नहीं होता, काबिलियत होती है। भाई दीपेंद्र हुड्डा जो ऊपर ना है ना, वो अपनी काबिलियत से आया है। अपनी उसकी देखो, राजा दो प्रकार का होता है, एक करणी का, एक गद्दी का। गद्दी का राजा तो होता है बाप दादा राजे हो और उसने राज संभाल लिया। करणी का जो अपनी करणी करके आता है, वो करणी करके राजा राजा घर पर जन्म लेके कर सकता है करणी।
दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी पहचान खुद बनाई है। सॉरी भूपेंद्र हुड्डा तो ये बताइए। क्या राजनीतिक दीपेंद्र हुड्डा अब की बार मैं किसी आम कार्यकर्ता को जो कांग्रेस पार्टी से है, क्या उसको टिकट दे करके वो एक अलग पहचान बनाएंगे? हाँ, लोगों की आवाज है, मैं नहीं कहता। मोहम्मद चप्पा चप्पा एक आवाज है कि भाई दीपेंद्र हुड्डा किसी को भी आशीर्वाद दे के यहाँ से चुनाव लड़ा फाइट करा दे, वही आदमी जीतता है। आपने दावेदारी तो कर दी हाँ कांग्रेस के लिए, तो नजदीक भविष्य में कोई रैली जलसा है तो लोग आपके सामने आ रहे बुला रहे। हाँ, उसके लिए हमारी कार्रवाई चल रही है। हम जल्दी ही दीपेंद्र हुड्डा से टाइम लेकिन महम सबूतरा पर या किसी बड़े गांव में एक बहुत बड़ी जनसभा कराने की सोच बना रखी है, और मैं उम्मीद है पूरी कि भाई दीपेंद्र हुड्डा हमने टाइम देंगे। इस प्रकार इन लोगों के माहौल था, उस टाइम आपने टिकट मिलूंगा, आपने नेक्स्ट से मिलेगा, उस टाइम आपने हार हासिल की, तो किस प्रकार पार्टी पर भरोसा है कि आपको टिकट मिले और आप जीतते हैं? नहीं, इन लोगों की टिकट जिस टाइम पे थी उस टाइम तो इन लोगों की हवा डाउन हो चुकी थी। उस डाउन हवा में भी मेरे 28,000 वोट आए थे। उससे पहले इन लोगों का एक भाई एमएलए 23,500 वोटों में बन गया था, और उसके बाद 28,000 वोट इन लोगों में किसी ने पार नहीं करी। तो क्या पूरी तैयारियां, अगर भूपेंद्र हुड्डा का आशीर्वाद मिलता तो आप चुनाव लड़ेंगे? देखो, बात तो यह है, वो तो थोड़ा मैं मलके के लोगों के प्यार आशीर्वाद की आवश्यकता है, और लोगों की आवाज़ है। महम के बहुत ज़्यादा जवान तबका बुजुर्गों मेरे पास फ़ोन भी आते हैं, वे तैयारी करो हम तेरे साथ साथ। तो जिस तरह से लोगों का प्यार मिला हुआ फिलहाल, इस तरह प्यार मिलता रहा तो दावेदार तो लोग कर रहे हैं, मैं क्या करें। तो आप इस बार टिकट का बारे में जिक्र किया है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परसों अखबार में बयान था कि बस सर्वे का आधार पर टिकट देवाएंगे। मैं उस बात से सहमत हूँ कि बस सर्वे में जिसका भी नाम आओगा उसको टिकट मिलेगी, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बात के धनी रहे शुरू से, वे सर्वे का आधार पर टिकट देंगे। तो आपके नजर में जो रैली होगी, आप कह रहे हो दीपेंद्र हुड्डा ने दिया तो क्या उसमें गांधी परिवार शामिल है? मैं तो जरूर बुलाऊंगा, सबको बुलाऊंगा, पूर्व एमएलए को भी, सभी कार्यकर्ताओं को भी, हर बरादरी सबको आमंत्रित कराएंगे, सबको बुलावांगे। आपके साल में तो आपका कैसा हुआ है कि एक लीग से दीपेंद्र हुड्डा आपको लगता हुआ पैसे लीग आ जाएगी? मैं 2016 में कांग्रेस पार्टी में आया हूँ। उसके बाद मेरी एक ही सोच थी कि मैं 2019 का चुनाव लोकसभा में बढ़ चढ़ की ने दीपेंद्र हुड्डा साथ देवा, क्योंकि नया नया था। मेरी इच्छा थी एक, मैं इन नीलों में पहले था, इन नीलों में 1993 में सक्रिय हुआ। मैं 2005 तक मैंने कोई पद नहीं मांगा। मेरी एक सोच थी पहले पार्टी में काम करा। इसी प्रकार मेरी कांग्रेस में सोच थी। मैं 2016 में आया, मेरी सोच ये थी 8-7 साल पहले पार्टी में काम करा और बाद में कुछ मांगा। स्थानीय जो कार्यकर्ता अगर नीचे पहुंचकर उसके दीपेंद्र हुड्डा के ऊपर अगर दीपेंद्र हुड्डा को बुलाना चाहते हैं अपने घर पे चाय पाने के लिए, तो वो रास्ता स्थानीय कांग्रेस नेता घर से होते हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं है। मेरे बेटे की शादी थी और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा बारात में पहुंचे थे। हाँ, लेकिन मैं यदि मान लो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे को आशीर्वाद दे देंगे तो मैं सबसे पहले इलेक्शन में यही घोषणा करूंगा मेरा कि भाई चौधरी भूपेंद्र हुड्डा और भाई दीपेंद्र हुड्डा का सीधे किले कट जाओ, कोई रुकावट नहीं होगी। मैं भी गले चालूंगा, लेकिन किसी कार्यकर्ता मैं रोक नहीं लगाऊंगा। लेकिन अब तक ये स्थिति हुई है कि बगैर गांधी परिवार के दीपेंद्र हुड्डा ये यहाँ तक कहीं भी स्थित नहीं। देखो, मेरे सामने तो कोई सी बात नहीं आई, लेकिन जब मैं मेले बनेगा तो मैं ध्यान नौबत किसी का लाड़ नहीं दूं। भाई सारे भाई सीधे मिलो, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा सबका साझला है और सब ने चाहता है खुला दरबार उसका। आपको भी ये फेस करना पड़ा है कि आम गांधी नाराज हुए उस बात से लेकर के हुड्डा परिवार से सीधे देखो, मेरे सामने तो कोई ऐसी बात नहीं आई। हम सब एक होगी गला करें पार्टियां काम करने खातिर, कोई किधर से कोई किधर से, आखिरी सबकी सोची है कि चौधरी भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बने। सरकार का क्या? सरकार को मैं हर जगह से फैल मानता हूं। यानी 2014 में भाजपा की सरकार बनी, इनसे जितना नुकसान हो सका देश का इन पूरा कराया। सबसे बड़ा नुकसान मेरा अपने विचार में इन भाईचारा कराया।
कि वे जिस जाति पाति को खत्म करने के लिए महात्मा गांधी, महर्षि दयानंद, कबीर साहब, धर्मदास, बड़े बड़े महापुरुषों ने अपनी जान न्योछावर कर दी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। और भाजपा ने सीट को बैठ दे सबसे पहले जाति पाति का जहर लोगों में बोया कि भाई ये फलानी जाति है या वह जाति है, ऊंच नीच का भेदभाव इसी पार्टी ने करा। तो सबसे गलत तो इसने ये करा। बेरोजगारी आप लोगों ने पता चरम सीमा पर, बड़े पढ़े लिखे नौजवान घूम रहे हैं। आज जिस तरह से गुंडागर्दी का क्या हाल है, कोई आदमी कहीं से ना घर में सेफ है, ना दुकान में, ना व्यापार में कहीं सेफ नहीं है। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का राज देख लो, 10 साल में बदमाश हरियाणा छोड़ के थे। आज भी अखबार हुड्डा साहब क्या बना रहा था कि अब की बार सरकार आई तो बदमाश हरियाणा छोड़ जाएंगे। इस पार्टी में आपको 10वां झटका लेते हैं, उसमें विजय का आरोप लगता है जुर्म की मानी जाती है। इसलिए तो मैंने वह पार्टी छोड़ दी। ये जो 10 साल हुए कांग्रेस के, उस टाइम यहाँ से विधायक रहे आनंद सिंह जानी, तो उन्होंने यहाँ स्थानीय लोगों की समस्याओं के निवारण के लिए जो कदम उठाए, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? आनंद सिंह जानी के यहाँ 10 साल विधायक रहते हुए काम किए लोगों ने। बात ये है, वो तो जी लोग बताएंगे। आप सही भी बात, यहीं रहते थे। हाँ लोग बताएंगे क्या। मैं तो क्या आगे लगता जो है कि हल्के की छवि जो है विकसित हल्का बन पाया, जो इस जीटी बेल्ट को हम देखते हैं, और आप इस मैन क्षेत्र से हो, तो आपने लगा नहीं कि मतलब कहीं ना कहीं मैं हल्का वाकई में 10 साल के राज में मैं ये समझता हूँ कि महम जो है ना, महम शहर, किसी भी गांव का कब विकास होगा जब महम के साथ लगते कोई भी शहर हो, शहर का जो विकास होगा ना तो गांव के साथ लगते गांव का विकास होगा। तो मैं नो मानूं कि महम का विकास जितना होना चाहिए था इतना नहीं हो पाया। सही बात, इसीलिए क्योंकि महम, मैंने तो महम का पहली क्लास से ज्ञान है, पहली कायदा तख्ता बिस्ती महम से लेगा था। कई बार सोचता हूँ कि भाई हमारा महम जो होने के माल टाउन एक छोटा लघु चंडीगढ़ बनना चाहिए। और इसी बात को सोच के न कि एक बार मैं हमने ऐसा शहर देखना चाहवा कि नो लोग दूर से देखने के लिए आवा, इसी सोच के तहत टिकट का दावेदार बना हूँ। बात ये भूपेंद्र हुड्डा के 10 साल के शासनकाल में प्रति खर्चे का खूब आरोप है। तो अगर आपको टिकट मिलती है और दोबारा मौका मिलता है तो क्या उम्मीद रखेंगे कि बगैर प्रति खर्चे के पारदर्शी तरीके से बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलेगी? वादा करेंगे? चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के राज में पर्ची खर्ची कोई ऐसी बात नहीं रही। ये तो विपक्ष का प्रचार है, लेकिन फिर भी भाई को एमएलए बने, मुख्यमंत्री बने, अपने आदमी को धंधा देना चाहिए। केवल नौकरी रोजगार थोड़ा है, बहुत ज्यादा काम, छोटे लघु उद्योग, किसी को सरकारी सहायता दे कि न किसी का लोन मंजूर करवा कि न रोजगारी दूर करी जा सकती, इसी बात नहीं। हाँ, लेकिन राजवीर जी आरोप तो ये भी लग गया था कि उस समय यहाँ के उस टाइम के विधायक पे कि वो जो 4-5 गाँव में जो उन्होंने अपने आदमी रख रखे हैं, केवल उन्हीं की सुना करते हैं, उन्हीं की ही चला करती और काम भी उन्हीं को करते। आप इससे कितना सहमत? नहीं वो तो उस टाइम मेरी तो पार्टी दूसरी थी, लेकिन आप फिर हमारा तो उस टाइम पर काम था भाई जो मौका का हल्का है मेरे उसका विरोध करना, उस टाइम तो काम था हमारा, सब नहीं बात है। अब मैंने चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की नीतियों विश्वास किया है और पूरी आस्था है और पूरा विश्वास है कि आने वाले टाइम में चौधरी साहब जब सीएम बन जाएंगे तो कोई कमी नहीं छोड़ेगी। बात यह कहती वारे नारे सारे हो जाएंगे। आपने लोकसभा चुनाव में, लेकिन क्या आपको लगता है कि उसी मजबूती के साथ अपना दावा पेश करोगे कि मुझे भूपेंद्र सिंह हुड्डा टिकट दे मैं विधानसभा? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो भी करें वो ठीक करेंगे। वह पहले कह गया मैं कि वह अखबारों में पहले प्रदेश पर भारी का बयान आ लिया, सर्वे करावांगे, सर्वे का आधार पर जिसको भी टिकट मिलेगी उसको टिकट देंगे। तो सर्वे में जिसका भी नाम आ उसका मदद कराएं सारी। क्या अगर आपको टिकट पास नहीं मिलती है तो व्यक्तिगत चुनाव निकलता है? नहीं, जिसको चौधरी साहब टिकट देंगे हम उसके साथ देवान।